पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सवेसि पढमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो वरिहन्ताणम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उभछायाणम् ॐ नमो उवजायाणम् नमो दोये सवसाहुणम् नमो लोये संवसाहुणम् येषु पञ्चनमुक्कारो एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सवेसि मङ्गलाणं च सवेसि पढमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् Good evening to you all. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Yes, good Good evening. evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Yes. So, ત્રણ દિવસ થયા 4-5 દિવસ થયા હું જોઈન થાઉં છું. હા તો લિંક મૂકું કાવ્યાને ખાસ કરીને કહેજો. okay. हाँ बिल्कुल कैसे हाँ હા बिल्कुल कैसे बड़ी बहुत कंप्लेंट में मजा सांभળી લીધી सारी कंप्लेंट मैंने सुन लिया લિંક મૂકું એ લિંકમાં જોઈન થા. અને નાની સાથે ને બધાય સાથે બેસ બહુ સમજવા જેવું છે. હું 5-6 દિવસ થયા બેસું છું. હા હું પણ આવીશ. કેમેરો ચાલુ રાખજે હું પણ આવીશ. ये वृत्ति बोल रही है मेरे को आवाज आ रही है आपका हो चुका यस मैम. गुड इवनिंग जी हो चुका। गुड इवनिंग मैम. मेरी फ्रेंड को लिंक भेज रही थी. ओके ओके सो सब कैसे हैं आप एवरीवन मजे में जो मैजिक बुक सिद्धस्य करता है वो हमेशा मजे में ही होता है राइट ओके जी राइट। कल का जो चैप्टर था 24 कल का जो हमारा चैप्टर था जादुई छड़ी वाला उसका असाइनमेंट आप लोगों ने किया था आप अपना जो है स्पीकर म्यूट पे कर दीजिए तो और लोग सुने अच्छे से थैंक यू असाइनमेंट कल का किसने किया और किसने नहीं किया बोलिए आपकी जिम्मेदारी है मैंने क्वेश्चन पूछ लिया यस और नो बोलो मैंने दोनों किया आज Very सुबह 5:30 बजे उठ के अच्छा और बहुत अच्छा फील हुआ। यस क्या छोटा सा मतलब कुछ डिफरेंस ऐसा कुछ लगा आपको आप शेयरिंग करेंगे क्या फील क्या किया ये स्पीकर साथ करते हैं तो स्पीकर पूरा थोड़ा दिन
सॉरी। हाँ, जब भी आप ये जब बोलिए, जब भी आज आप बोलो, 5:30 जस्ट क्या 1 मिनट, जस्ट जी 1 मिनट, जब जी भी जी आप बोलो, शेयरिंग करते हो या कोई क्वेश्चन होता है, तो आप आपका नाम, आपकी सिटी, आप कहाँ से हो, और आपका शेयरिंग या क्वेश्चन जो भी हो, इसको फॉर्मेट को फिल करके बोलिए, राइट? ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, मेरा नाम है विनोद वाविया, यस, फ्रॉम बचाव कच्छ। हाँ बोल। मैंने आज सुबह 5:30 बजे उठा और जो कल का भी था वो भी किया, 100 कदम भी किया और पत्थर वाला भी किया और जो कल का था छड़ी जी, वो भी किया। आज का दिन इतना मस्त गया मेरा। अच्छा, वाह, जी। वेरी गुड, और, वेरी गुड, और आज वेरी गुड। मेरा जो मकान का काम चल रहा था मैं वो भी पूर्णाहुति पे आ गया, सारा हिसाब किताब हो गया अच्छा, तो जब और बहुत आपने वो, अच्छा फील हुआ सब लोग। हाँ, आपने जो वो जब बोला था कि मॉर्निंग में आपको जाना है, और ये मतलब यूनिवर्स को, मतलब एक एक चीज को आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है, ये जो मैंने आपको बोला था, उस के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे, जब आपने किया है अभ्यास तो? जी मैम, ये एक जैसे मैं कैसी उठा तो फीलिंग थी? ये फीलिंग फीलिंग, पूरी शब्दों से नहीं बोल सकते हम, यस, क्योंकि ये जो फीलिंग्स होती है ना, एक ऐसी होती है, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। जो हाँ, गूंगा इंसान होता है उसको अगर शक्कर खिलाया जाए तो सिर्फ हंस सकता है। हाँ, यस, लेकिन वो बोल नहीं सकता, ऐसा। Right. Yes. तो हमारा यही हाल है, तो हम फीलिंग फीलिंग की महसूस दुनिया किया। है ये, इसको जब खुद आप करते हो तो आपको फील होता है, क्योंकि भावना की दुनिया का जब हम स्टडी कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं, तो वो कहाँ से आएगा? उसको असाइनमेंट से ही आता है, ठीक है? जिसकी जितनी ज्यादा शिद्दत होती है करने की ना, तो उसके सामने इतना बड़ा मैजिक होता है जो अपीयर होता है। जितने देखो, जो क्रिकेटर को ले लो या कोई रेस करता हो उनको ले लो, उनकी शिद्दत कैसी होती है, देखा है कभी? कितनी एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग में जल्दी उठना, यहाँ भागना वहां भागना, लेकिन क्या उनको मतलब एक शिद्दत है कि मुझे कुछ करना है? जब आपकी शिद्दत जुड़ती है इसके साथ, तो कोई भी काम हो जब आप करते हो, तो उसका मतलब जाकर के किसी ऐसे पर्सन को अगर आप पूछेंगे कि मतलब आप इतना सक्सेस कैसे हुए, वो अपनी पूरी जीवन में जो उसने स्ट्रगल किया है वो 2 शब्द में बोलो, या उसकी जो फीलिंग होती है, वो भावना वो शब्दों के अंदर पिरो नहीं सकता। हाँ, लेकिन वो आपको ये कह सकता है कि मैंने ऐसे-ऐसे स्ट्रगल किया, ये बोल सकता है। तो मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो अब आप जब खुद करते हो तभी ये आपको पता चलता है कि मतलब क्या फीलिंग होती है। बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है, क्योंकि ये यहाँ आपकी पैटर्न को चेंज करने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। अब पैटर्न मैं बोलती हूँ तो आपको लगेगा कि कैसी पैटर्न के बारे में मैम बात कर रही हैं। तो लेकिन अभी आप देखेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे छोटी-सी, देखेंगे कि हमारी बिलीफ सिस्टम कैसी बनी हुई है। मुझे भी पता चले कि कौन क्या सोचता है, और आपको भी पता चलेगा कि आप खुद क्या सोचते हो, राइट? सो आज हम हमारे नए चैप्टर की ओर आगे चलते हैं, और देखते हैं कि आज हमारे पास और कौन सा नया जादू होने वाला है। और ये चैप्टर आज हमें क्या सिखा रहा है? स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। जी जी। यस, थैंक यू। क्या दिख रहा है स्क्रीन में? कुछ दिख रहा है पिक्चर? क्या दिख रहा है? मैडम जी, मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए जी, बच्चे जी बोलिए। बोलो। एक एक कैमरा दिख रहा है अच्छा, और बाद में टेबल है, अच्छा, छोटा सा। अच्छा, और दीदी
दीदी हुई साइकिल दिख रही है। साइकिल दिख रही है, अच्छा। देखिए बच्चा आम से उसकी बचपन की लैंग्वेज में बोल रहा है। ये पिक्चर क्या है आप सब देख रहे हैं, लेकिन बच्चा बोल रहा है, आप सुनिए। हाँ बोलो बेटा जी। और उसके आगे है ना, हाँ, वो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। ट्रायंगल जैसा कि सर्कल जैसा? हाँ। वो मेरे को नहीं पता। आपको नहीं पता? ओके, थैंक यू बच्चा। टेबल के ऊपर स्टार स्प्रिंकल हो रहा है। ओके, बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ ठीक है। ये पिक्चर जो है हमें बता रहा है कि एक चेयर पड़ी हुई है, डायरेक्टर की चेयर है ये, ठीक है। एक स्पॉटलाइट है, कुछ रील्स पड़ी हुई है, वहां पीछे एक स्पीकर पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर जो है स्टार जो है स्प्रिंकल हो रहे हैं। क्या कह रहा है ये पिक्चर? ये पिक्चर कह रहा है आप खुद आपके जीवन के डायरेक्टर हो। लिख लो, जीवन लिखने की कलम दे दी गई है। लिखो, जो चाहिए ना आपको जीवन में उसे लिख डालो और अपनी मूवी बना लो। जैसा डांस, जैसा गाना, जैसा नाचना, जैसा भी करना हो ना अपने जीवन में, वो उसको लिखो और आप अपनी खुद के लिए अपने जीवन की एक मूवी बना लो। आपके किस्मत लिखने, ये दो हाथ है ना, उसके अंदर जो लकीरें होती है ना, लिख लो क्या लकीर क्या चाहिए आपको, खुद लिख लो। अपनी रेखाएं, भाग्य रेखाएं आप खुद खींच लो। ये पिक्चर का मीनिंग ये है हमारी बुक के साथ, राइट? पच्चीसवां दिन जादुई संकेत समझे। तो इसका मतलब ये है कि मतलब जादुई संकेत, तो कुछ यूनिवर्स जो होता है वो हमें कुछ मतलब संकेत देती है, कुछ क्यू देती है, ठीक है। तो वो क्या क्यू देती है, कैसे, तो हमें मतलब उसको समझना भी नहीं आता। लेकिन जिन जिन लोगों ने आगे बहुत शिद्दत से पूरा अपना कमिटमेंट जो दे करके किया होगा अभ्यास, उसको ये समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। जीवन आनंद है। क्या है जीवन? आनंद है। हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके, राइट? तो जीवन आनंद है, ऐसा क्यों बोला? बीच में हमें बोला था ना कि आप रूह पीटने के लिए नहीं आए हो, ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। बिगाड़ा किसने? हमने। अब सुधारेगा कौन? हम खुद। हमारे से जो हो चुका है जाने अनजाने में, ज्ञान की आपूर्ति के कारण जो भी, तो उसको सुधारना भी किसको है? हमें। फिर उसको चेंज करके अच्छा जो हम चाहते हैं उसको बनाना भी किसने है? हमें। क्योंकि हम ही खुद हमारे जीवन के जादूगर बोल लो, डायरेक्टर बोल लो, वो हम खुद है। तो आज ये पिक्चर बता रहा था कि आपको जो भी चाहिए अपने जीवन में वो लिख लो। आपको लिखने की, भाग्य लिखने की ये कलम है, ये पूरी किताब। ये पूरी जो किताब है वो एक कलम है आपका भाग्य लिखने की। और न कि इस जीवन को संवारोगे आप, अगले आपके 7 जन्मों को भी संवार दोगे, उसको भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों से में एक है, क्योंकि यह ऐसा एक खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है, ठीक है। तो सृष्टि के साथ ये एक खेल है और ये बहुत मजेदार खेल होता है। मैं जब ये करती हूँ ना तो पूरे दिन में खेल खेल में ही मेरी पूरा दिन निकल जाता है, मस्ती में, आनंद में। चाहे कुछ हो ना हो, डेली रूटीन खत्म हो जाता है, ये वो मतलब मस्ती में आनंद से जीते हैं। और सेकंड टाइम कहने के तात्पर्य यह है कि जब भी अगर बच्चा, माता पिता उसको सिखाते हैं कि अगर मैं हाउसवाइफ हूँ तो मैं एक, मेरी तरफ से मतलब मेरी इस चीज को लेकर के बताऊंगी कि अगर बच्चे को बोला जाए, रोटी बनाना सिखाया जाता है,
तो वो यूनिवर्स चेक करता है, जैसे माता पिता चेक करते हैं ना, आटा गूंदना आया क्या, इसमें सही से गूंदा है क्या, माँ तो स्पेशली चेक करती है क्योंकि उसकी ड्यूटी होती है अगर किसी बच्चे को सिखा रही है तो, ठीक है। तो चेक करती है वो रोटी कैसे बनती है, कैसे बनाते हैं, बताते जाती है माता जी, और वो बच्चे को सिखाते जाते हैं। तो जैसे ही हम उनको बताते हैं, सिखाते हैं, और फिर उसको चेक करते हैं ना कि अच्छी बनी कि नहीं, वैसे यूनिवर्स भी जो है वो संकेत देता है उसको हमें समझने के लिए, और फिर हमारी कितनी शिद्दत है ना इसमें लगातार डटे रहने की, वो चेक भी करता है। वो कहता है आजा बच्चे, आया तो है तू अभी यहाँ, अब तेरे को टेस्ट तेरा भी लेता हूँ, जितनी बड़ी एग्जाम उतना बड़ा गिफ्ट भी तैयार होता है, ठीक है, और उसके पास भी हमें ही करना होता है। बच्चे को नहीं बोलते तू 10th पास कर ले तेरे को बाइक दिलाऊंगा, हाँ। तो ये यूनिवर्स जो है, ये सृष्टि जो है हमारी माता पिता है, और वो हमें भी चेक करती है, हमारी शिद्दत को देखती है, हमारी हमारी सोच को देखती है, वो देखती है कि इसके अंदर क्या क्या लगन क्या है, इसके अंदर जोश कैसा है, इसकी कर गुजरने की भावना कैसी है, वो चेक करती है, ठीक है। सो कल्पना करके सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। तो देखो मेरी बात से ही लगा होगा कि ये दोस्ताना परवाह करने वाली, हम अपने मतलब बच्चों के भी कभी कभार फ्रेंड नहीं बन जाते बच्चे की तरह, वो भी हमारे साथ ऐसा तालमेल बिठाती है। लेकिन वो क्यों जो होता है हमें समझ में आ जाता है तो ठीक है, वरना मामला इधर उधर। सो यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब कुछ आपके पास रहे। तो वो भी चाहती है कि आप खुश रहो, हेल्दी रहो, वेल्दी रहो, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो, कि जो जो आप चाहते हो। लेकिन गड़बड़ी जो होती है वो हमारी थिंकिंग पैटर्न और हमारे विचार, वही हम पूरा जो है हमारा जो मतलब किया धरा है वही धुल जाता है। तो आप कहोगे कि मैडम ऐसा क्यों, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें तो सब समझ में आता है, ठीक है। लेकिन अभी चेक कर लेते हैं कि कौन क्या सोचता है, राइट। सो 2 मिनट के लिए आप सभी अपना स्पीकर ऑन कर दीजिए और कैमरा भी। यस। यस, सो जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक कहीं मतलब मॉर्निंग में या कहीं भी वॉक करने जा रहे थे, राइट, एक स्टोरी, वॉक करने जा रहे थे, तो वहां सडनली आपको एक फास्ट ऐसी एम्बुलेंस की आवाज जो है वो सुनाई दी। तो आप 2 मिनट के लिए खड़े हो गए, और फिर आपके पास से ही वो सडनली फास्ट होकर के वो एम्बुलेंस की तेजी से चलती हुई आवाज के साथ वो एम्बुलेंस गुजर गई, राइट। तो उस टाइम आप क्या सोचोगे, क्या आएगा आपके मन में, क्या विचार आता है? 1 बाय 1 बताइएगा, सबका सुनना है मुझे, तो अभी पता चलेगा। पहले विनोद जी बोलेंगे, सोच लीजिए, तब तक सारे जो है सोचो कि अगर सडनली ऐसा होता है तो आप क्या सोचोगे, राइट। मुझे यही सोच आएगी कि या तो कोई ज्यादा बीमार हो गया है या तो कोई सीरियस है। यस, ओके, डन। नंबर 1, संकट मोचन अंकल जी, आप क्या सोचेंगे? मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि जो भी बीमार जा रहा है उसको भगवान ठीक करे जल्दी से जल्दी। यस, ओके। कमलेश जी पटेल जी, आप क्या सोचेंगे? जी मम से जो विनोद सर ने बोला वही हम सोचेंगे। विनोद सर ने बोला वही, यस यस। ओके। मनोज सर, आप क्या सोचेंगे? मैडम अगर एम्बुलेंस की लोकेशन क्या है, सपोज मैं ऑफिस में देखूंगा तो सबसे पहले तो यही सोचूंगा कि कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो गया, परमात्मा तुरंत उसको सही करे और भला करे। अगर ऑन रोड देखता हूँ मैं तो भी उसको सबसे पहले तो अपनी बेस्ट पॉसिबल जो सपोर्ट दे सकते हैं, जैसे साइड देते, अगर हम व्हीकल से तो अपनी गाड़ी साइड लगा के साइड दो और उसके लिए विश करो गॉड से, यूनिवर्स से कि उसका कुछ भला हो। जी जी, राइट राइट। सो और भी लोग कॉल पर है, आप अपने आप अनम्यूट करके, क्योंकि मैं आप सबको नहीं देख पा रही हूँ, तो आप लोग बोलिए, इसके अलावा जो भी बाकी है मैं सुन रही हूँ।
अनम्यूट योरसेल्फ, बोलिए। और भी हाँ है जी कॉल? मैम। हाँ जी, बोलिए जी सर। हाँ, यही सोचेंगे कि किसी कोई एकदम बीमार है और उसके लिए फास्ट इलाज की जरूरत है, तो ये एम्बुलेंस जा रही है तो इसे साइड दे, इसके लिए परमात्मा से विश करे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। ये यस, सोच आती है कि जल्दी उसे जाने दे। जी जी, ओके। और कोई है अभी कॉल पर? कोई बोलेगा और किसको बोलना हो तो बोल दीजिए। ओके, सो हमने एक ही बात बोली कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या सोचते हैं, राइट? तो देखिए, आपकी जो थिंकिंग पैटर्न जो बनी हुई होती है वो किस तरीके से होती है। जैसे विनोद सर ने बोला कि कोई बीमार होगा, ऐसा ही बोला था ना सर? क्या बोला था, रिपीट करो। जी यही कि शायद कोई सीरियस है या बीमार है। यस, ठीक है। फिर कमलेश भाई जी ने भी वही बोला। फिर संकट मोचन अंकल ने, गुप्ता, अरे ये गुप्ता सर जो है वो, उन्होंने ये बोला कि उसके लिए विशेष करेंगे, जगह दे देंगे, हो पड़ेगा उसकी हेल्प कर देंगे, ये वो। तो देखो, बात एक है, बात तो राइट। एक है। थिंकिंग पैटर्न कहाँ कितनी चेंज हो रही है, आप देख रहे हैं ना? क्योंकि मैं ये किसी को ये नहीं कहना चाहती कि आप गलत हो आप सभी सही हो, राइट? राइट। है, आप सभी सभी राइट यस। हो, राइट सभी हो। यस। लेकिन यस। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं क्या सोचूंगी, ठीक है? यही आपको पता चल जाएगा कि मतलब जो कुछ भी गड़बड़ी हो रही है ना, हमारी थिंकिंग की वजह से, हमारी सोचने की शक्ति की वजह से हमारे कुछ जीवन के जो परिणाम होते हैं वो उल्टे आ जाते हैं, यहाँ आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो कहते हैं ना, किताब तो एक ही होती है, अगर 10-15 दिन उस कमरे के अंदर रख दो तो डस्ट बन जाती है, अगर 1 साल 2 साल रह जाता है तो उसके ऊपर धूल की परत जम जाती है। किताब तो वही होती है, लेकिन उसको खोलने के बाद, इसकी डस्टिंग और साफ सफाई होने के बाद वही किताब चमकने लगती है, ठीक है ना? तो मैं अगर होती तो मैं भी ये सोचती कि साइड दे देती, हो सके तो मैं हेल्प कर देती, और ये हमारे कर्तव्य भी है, और उसको जादू की झड़ी दे देती। मैं उसको क्या करती, संकल्प देती, ऐसे देती कि वो स्वस्थ हो चुका है, जैसा हमने कल देखा था, राइट? क्योंकि मैं इसकी स्टडी कर चुकी हूँ, यस। इसलिए मुझे पता है। संकल्प दूंगी कि वो स्वस्थ हो जाए, ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगी, और उसके बाद मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे मेरे, कल हमने देखा था कि यूनिवर्स का लॉ है, जो हम करेंगे, एक बार किसी के लिए किया तो 100 टाइम हमें रिवॉर्ड उसका मिलता है, और उसके लिए मैं विजुलाइज करूंगी कि वो ठीक हो गया है। तो एक हमारी सोचने की, जब हम किसी चीज को बोलते हैं कि वो बीमार है, बीमार है, बीमार है, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, एक्चुअली सबके पैटर्न इसी तरीके से चलती है। तो फिर वो क्या हो जाती है, एक जिसको हुआ है उसका तो ठीक है, उसको तो बेचारे को होश ही नहीं है, राइट? लेकिन औरों की भी एनर्जी जो होती है उसके उस सोल के ऊपर रिकॉर्ड होने लगती है। तो जब हमारी थिंकिंग पैटर्न सुधरती है तो हमारी भी एनर्जी होती है वहां चेंज होती है, तो वो एनर्जी उसके लिए पॉजिटिव काम कब कर जाती है वो पता नहीं चलता। तो कहते हैं ना, कल बोला था ना कि हम 5-6 लोग हो और प्रेयर करें, और हम 50-100 लोग हो और प्रेयर करें, तो वो आवाज बहुत जल्दी ऊपर तक जाती है, बिकॉज अब उसके अंदर एनर्जी का बहुत मतलब फ्लो होता है, ठीक है? तो यहाँ आपको पता चल रहा होगा कि गड़बड़ी जो होती है यहाँ हमारी सोच की वजह से होती है, ठीक है? किसी को क्या, और उसके बारे में तो अगर कई लोग तो फिर ऐसा भी सोचने लग जाते हैं, अरे न जाने ये हो जाए, हो चुका होगा, ये हो गया होगा, पता नहीं इसको लेकर के गए, आए नहीं है अभी तक, पता नहीं कोई समाचार, वहां भी मतलब गड़बड़ी वाली बातें हो जाती है। तो समझने वाली बात है, बहुत ही ये डीप नॉलेज है। तो यहाँ हमें, यहाँ अपनी जो विचारों की शक्ति है उसको पॉजिटिव करके, और इसको, इस शक्तियों को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना है, राइट? ठीक है, ओके। अब ये जो क्यू है ना, अभी आगे भी आएगा कि हम क्या सोचते हैं।
और अब हमें क्या सोचना चाहिए वो यहाँ आपको पता चलेगा। हाँ जी, रीडिंग करेंगे प्लीज। जी। हाँ कल्पना करे, यहीं से है ना, कल्पना करे कि सृष्टि का वहीं से दोस्ताना हाँ और जी वहीं से। परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। चूंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने के बाद याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। जी, तो यहाँ क्या बोला कि आपके सपनों को साकार होने के मामले में वो संकेत देती है। ठीक है, दृष्टि सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता का महसूस करना है, इसलिए यह आपको कृतज्ञता होने की याद दिलाती है। तो अगर ऐसा कुछ क्यों होता है तो ये भी हम हमारे मतलब अंदर आता है देखने के बाद। वो उस टाइम मैंने इसलिए आपको नहीं बताया कि आपको समझा पाऊं, सबका दृष्टिकोण अभी देखा ना कैसा था। तो उस टाइम हमें ये भी ख्याल आना चाहिए कि चलो ईश्वर, थैंक्स गॉड कि मैं तो स्वस्थ हूँ, और ईश्वर करे कि ये भी ऐसा स्वस्थ हो जाए जो भी है। ठीक है, तो अटेंशन में तो आए ना आप, प्रेजेंट टेंस में आए, आप अटेंशन में आए, कितनी बड़ी बात है। अभी तो मतलब हमारा जीवन कैसे चल रहा है, या हम भूतकाल के बारे में सोच रहे हैं या भविष्य में मैं क्या करूं उसके लिए सोच रहे हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट जो है आपका वो कहाँ चल रहा है आपको पता ही नहीं। राइट और रॉन्ग? तो आपको ये इंसान हमेशा पास्ट और फ्यूचर में ही रहते हैं, प्रेजेंट में कम रहते हैं। तो ये जो अभ्यास है आपको एक प्रेजेंट में लाएगा, प्रेजेंट में ला करके आपको भविष्य लिखना सिखाता है, अटेंशन में लाता है और आपको भविष्य लिखना सिखाता है। अवेयरनेस में आप आते हैं। ठीक है, कभी कभार कैसा होता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, काम तो हो रहा है क्योंकि वो पैटर्न बनी हुई है ना दिल्ली की, दिल्ली का एक शेड्यूल हमारे अंदर फिक्स हो चुका है। ठीक है, फिर वो कैसेट की तरह होता है, 10 गाने अंदर बजे भर गए ना, तो वो 10 गाने अपने आप ही क्या होते हैं, अपने आप बज जाते हैं। 10वां गाना खत्म, वापिस 1 से शुरू। तो वो हमारी पैटर्न बनी चुकी है। तो हमें यहाँ हमारी पैटर्न को भी चेंज करना है, हमारे विचारों को भी चेंज करना है, लेकिन हम अटेंशन में आएंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना। अवेयरनेस में होंगे, बेहोशी की हालत में हम जी रहे हैं, हाँ, अगर अवेयरनेस में आ जाए तो सारी बातें हम संभाल सकते हैं। इसको लाइफ जीना बहुत इजी है और जीवन जो है बहुत सुंदर है, लेकिन जब आपका नजरिया बदलता है, आपकी सोच बनती है, तो यही जीवन आपको बहुत ही आरामदायक और खुशी वाला लगता है। ठीक है, तो यहाँ बोलते हैं कि इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने का याद दिलाती है कि व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। तो वो भी हमारे साथ क्यों देती है, और क्यों देने के बाद क्या करती है, चेक करती है ये बंदा कितना शिद्दत वाला है मुझे चेक करने। क्योंकि हम भी कहीं पैसे लगाते हैं ना, तो हम भी कोई भी चीज लेने से पहले कितनी बार चेक करते हैं। तो ये खेल जीवन भी अगर चाहो तो एक हंसी खुशी का खेल होता है। अगर इसको अगर जिसने अपने जहन में बिठा लिया अच्छे से ना, तो उसके लिए तो समझ लो कि मतलब टॉप क्लास लाइफ होती है ये। तो कृतज्ञ होने यस की मैम, जादू एक बात बोलूं? जी हेलो, एक बात पूछूं, इसके मुझे याद आया। हाँ जी मैम, हमारी जब कोई बिजनेस मीटिंग होती है, जूम या लाइव, तो उसमें एक पैटर्न होती है, जैसे कि
जब सर पूछते हैं कि ये काम किसने किया, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते हुए भी हाँ बोलते हैं, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, खुद को ठग लेते हैं। राइट। और कोई लोग करते हैं तो सच्चा बात बोल देते हैं, अगर नहीं करता है तो बोला मैं नहीं किया। ओके, ये सब तो होता रहता है, कोई बात नहीं, हम अभ्यास की तरफ चलते हैं। तो जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोग, परिस्थितियां और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। तो आपको Right. चेक करने के लिए परिस्थितियां भी ऐसी देती है। तो कैसी परिस्थितियां देगी? मैं इतनी शिद्दत से करती हूँ ना, मैं इसको करवाने के लिए मेरे को भी मतलब एफर्ट लगाने पड़ते हैं, राइट? ये जब मैं यहाँ लाइव आती हूँ तो मुझे भी इसके लिए एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो आप क्या समझते हो, मुझे चेक नहीं करती होगी? डेफिनेटली चैलेंजेस तो आते हैं, चैलेंजेस तो आते हैं, और उस चैलेंज में जब पास आप हो गए ना, तो बस, क्योंकि देखिए ये जीवन है, दो सिक्के के दो पहलू है, सुख और दुख, सुख और दुख, ठीक है? तो इसको ये हमारा जीवन है, ये ऐसे ही चलता है, चैलेंजेस आएगी तभी तो आप कोई भी हीरे को कब परख पाते हैं, है ना? सो परिस्थितियां और घटनाओं का इस्तेमाल करती है, और यह इस तरीके से काम करता है। तो सृष्टि का जो नियम है, आप जो कहते हो, मतलब सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करना है, तो फिर आपको कृतज्ञता तो महसूस करनी ही पड़ेगी, ठीक है? तो ये ऐसे काम करती है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का, देखो अभी आया, एम्बुलेंस से आया, किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि यह संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। उसके पास, बेचारे के पास ऐसा हुआ है, लेकिन आप स्वस्थ हो, उसका वो संकेत भी देती है। बच्चे को ध्यान नहीं कुछ कर रहा होता है तो माता पिता ध्यान, वो कर क्या रहा है, वो चेक करो ना, वो कर क्या रहा है, करते हो कि नहीं करते हो? यस। तो ये यूनिवर्स के हम बच्चे हैं, ठीक है? तो वो भी हमें चेक करती है, वो हमें क्यू देती है। हम भी हमारे बच्चे को कहते हैं, नहीं बेटा ये काम तू ऐसे नहीं, पेपर लिखना है ना तो जो आता है वो पहले पहले लिख डालना, फिर जो नहीं आता है ना वो बाद में बैठ के सोचना, फिर बाद में लिखना। क्यों? पहले उसके तो मार्क्स मिल जाएंगे ना। क्यू देते हैं कि नहीं बच्चे को? तो देखो अब हम कहते हैं कि हमें फीलिंग्स नहीं आती, हम चलने जाते हैं तो हमें ये नहीं हुआ, इतना कुछ तो फील नहीं हुआ। जब आप अपने माता पिता को जब इसके बारे में छोटी छोटी बातें जब सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, कहाँ से फीलिंग आएगी आपको? जितनी परवाह करती है, अभी आप ऊपर ही बोला है कि कल्पना करके सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है, उसने हमारी परवाह की, ठीक है? तो कैसे कैसे परवाह की वो भी सोचिएगा, क्या क्यों देती है वो भी सोचिएगा, और कौन से क्यों के अंदर हमें क्या फील करना है, क्या सोचना है, अब तो वो भी आप सोच सकते हो। आपको इतना तो समझ में आ ही गया है, राइट? तो आदर्श स्वास्थ्य के लिए आप कृतज्ञ हो, ठीक है? यदि पुलिस की गाड़ी दिखती है तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। पुलिस की गाड़ी भी अगर दिख जाती है तो लोग डर जाते हैं, ठीक है? किया किसी और ने है, डर कोई और रहा है, ऐसा भी होता है ना, होता है। तो इसको भी देख के कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमारी सुरक्षा के लिए है, तो उसके लिए भी हेलो कृतज्ञ होना, हाँ उसके लिए भी कृतज्ञ होना जरूरी है, राइट? तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होना जादुई संकेत है। उसको देख के ही आप एक जादुई संकेत, उसका क्यू जो है, तो मतलब ये आपके यहाँ एक देखने का नजरिया चेंज हो रहा है। याद रखिएगा, ये चैप्टर आपको, चीज वही होगी लेकिन आपका कागज नजरिया कहाँ जो है है वो, उसको? संकट मोचन अंकल जी आप है ना, आपका जो स्पीकर है बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ, स्पीकर बंद कर दीजिए। हाँ, ठीक। ओके, तो आप यदि किसी को हो, आप यदि किसी को अखबार पढ़ते हुए देखते हैं तो ये अच्छी खबर है, उसके लिए भी जादुई शब्द धन्यवाद कहे और संकेत को समझे। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो किसी किसी आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके आदर्श वजन के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। ये सृष्टि का जादुई संकेत है। तो मैं तो क्या करती हूँ, अब तो मतलब इसके बाद तो मेरा पूरा
दृष्टिकोण ही बदल गया। पहले तो कुछ हो रहा था ना तो उसी पिक्चर को देखती, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या, ऐसे ऐसे लगता था। लेकिन अब तो मेरे पास से कोई गाड़ी गुजरती है ना तो मुझे तो वो भी स्माइल करती है, मुझे नजर आता है, ऐसा लग रहा है कि वो स्माइल कर रही है। कोई फैमिली अगर बाइक पे जाती है और मेरी दृष्टि पड़ती है तो निकलता है वाओ क्या फैमिली है। कोई बच्चे खेल रहे हैं तो भी मेरे मुंह से निकलता है वाओ बच्चे क्या खेल रहे हैं। पूरा दृष्टिकोण जब आपका बदलता है तो खुशी अंदर ही अपने आप महसूस होती है। और जब आप खुश महसूस होते हो, अंदर से फील करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलेगा, जो आप सोचते हो, जो आप फील करते हो वही आपको मिलता है। कितने टाइम मिलेगा, कितनी बार मिलेगा? 100 टाइम। या जो आपने भेजा 100 यूनिवर्स को जो संकेत आपने भेजा, ठीक है, उसकी वो फोटो कॉपी लेता रहता है। यूनिवर्स का काम क्या है, आपकी सारी मतलब क्रियाओं के ऊपर उसका ध्यान होता है। 24 आवर्स कैमरे लगे हैं जैसे, और आपकी फोटो को भी वो ले रहा है। सेकंड सेकंड की हर एक चीज उसके पास हमारी रिकॉर्ड है, ठीक है। फिर वो तो बजेगी, जो किया है वो तो होने ही वाला है। तो फिर क्यों ना हम नेगेटिव कचरे को छोड़ करके हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव क्यों ना ढूंढे। जैसे कि मैंने कहा ना अभी, कोई झगड़ा भी होता है ना, तो भी मैं वहां एक झाड़ू की जड़ी दे देती हूँ कि वाओ इस झगड़े के बाद पक्का यहाँ कुछ अब अच्छा होने वाला है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, झगड़े के बाद भी मतलब बहुत सारे ऐसे रिश्ते भी सुधर जाते हैं। होता है कि नहीं होता है, बोलो। होता है 100। हाँ होता है। आप किस चीज को पकड़ के और किस चीज के ऊपर आप थिंकिंग आप करते हो, क्या रिएक्शन होता है, वही रिएक्शन आपके ऊपर आएगा। दैट्स इट, राइट। सो यहाँ से पढ़े, आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि, हाँ जी वहां से पढ़े। तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो यह आदर्श पार्टनर्स के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। हाँ यदि जस्ट आप वन मिनट, परिवार जस्ट वन मिनट, जस्ट वन मिनट। तो ये लाइन यस तो यस मुझे, ये लाइन जो है वो मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ बोला गया है कि यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हो और आपकी किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हो, तो आदर्श लाइफ पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। तो मैं कोई मतलब वॉक करने जाते करते हैं तो कोई मतलब हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो कोई भी एज के हो, तो मतलब अच्छे से साथ में बेंच पे बैठते हैं, साथ में वॉक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, चलते हैं, कितना अच्छा कितना प्यारा कपल लगता है ना वो। और फिर जब मुझे अगर ऐसा चाहिए तो मैं क्या करूंगी, उसको अट्रैक्ट करने के लिए मैं उसको देखती हूँ अच्छे से साइड में, ऐसे मतलब दूर से देख के खड़े होकर के, और फिर जादू की जड़ी देती हूँ और बोलती हूँ वाओ बहुत अच्छा कपल है, और वो हमेशा हेल्दी वेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ उन लोगों के मतलब फैमिली के साथ और अपनों के साथ बहुत अच्छे से रहे। तो मतलब पूरा नजरिया चेंज हो जाता है, आपकी सोच चेंज हो जाती है। क्योंकि हमें सब चाहिए अच्छा अच्छा, और बकायदा हमारा अधिकार है सब कुछ हमारे साथ अच्छा हो उसका हम अधिकार लेकर के आए हैं, ठीक है। तो जब अधिकार जब हमारा है तो फिर हमें उसको लेना भी तो आना चाहिए, राइट। सो आगे पढ़े। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए, तो जादुई संकेत को समझे और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक का एटीएम के पास से गुजरे, तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। हाँ, तो जब यहाँ क्या बोला गया कि अगर कोई एटीएम के पास बच्चे नजर आते हैं तो भी कृतज्ञता का संकेत है, ठीक है। जब आप कोई बैंक या एटीएम के पास से गुजरते हैं और धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। तो ये चैप्टर करने के बाद मतलब एक बार नहीं, मैंने तो काफी टाइम बुक किया, 3 साढ़े 3 साल में,
तो अब तो मतलब एटीएम के बाहर लाइन भी होती है ना, तो भी मतलब मेरे पास ये सोचने के लिए मतलब टाइम निकालती हूँ। ये लोग 10 लोग खड़े हैं लाइन में, सोचो। अब 10 लोग अगर 10-10 हजार रुपए लेकर के, अगर मानो जस्ट एक इमेजिन, कोई जो भी निकाल के लेके जा रहा हो, हाँ, उस धन को लेकर के निकल रहे, 1 बाय 1 लाइन में खड़े हैं, 10 लोग खड़े हैं, और कोई 5,000, कोई 10,000, हाँ, तो भी मैं खड़ा होकर के ये सोचती हूँ, वाह, ये मशीन में से कितने सारे पैसे बरस रहे हैं। हाँ, तो क्या क्या किया मैंने, जादुई धूल का छिड़काव कर दिया, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक खुशी भी होती है ना। हालांकि भले मेरे पास वो नहीं है, लेकिन जो लेकर के जा रहा है, धन तो है ना वहां, चाहे किसी का भी हो, वो लेकर के तो जा रहे हैं ना। वो दृष्टिकोण अगर आपका बदल जाता है, तो फिर आप वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, देख करके धन के बारे में जब आप खुश हो जाते हो, तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, धन को। धन। कितने टाइम होगा ये, एक बार थॉट दिया तो 100 टाइम। 100। यस, बहुत डीप है ये, इसका प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब जो भी करता है ना, 1.5-2 महीने में तो उसका मतलब पूरा माइंड सेट वगैरह सब वो पर्सन ही अलग नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ ये जादुई संकेत है। तो आज के बाद जब भी अगर कुछ भी ऐसा हो, तो हमेशा देखिए, 2 बात है। आप तो ये सोच लो, देखो भाई इन लोगों के पास कितने पैसे हैं, एटीएम के बाहर कितनी लाइन लगी हुई है, सबके पास पैसे है, और ले लेकर पता नहीं कौन कितना लेकर के जा रहा है, और हम देखो हमारे पास तो क्या दिया आपने, अपने आप को आपने क्या वाइब्रेशन दी। 2 चीजें, चाहे आप नेगेटिव की तरफ चले जाओ या पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव सोचोगे तो वही आएगा 100 टाइम, पॉजिटिव सोचोगे तो वही आएगा 100 टाइम। चाहे आपके पास कुछ भी ना हो ना पैसे, तो भी ये बोलो, तो भी वाव करो। आगे हमने पढ़ा था रोंड्राबन की कितनी खराब हालत थी, आपको पता है ना, कर्जे में डूबी हुई थी वो। आगे चैप्टर किया है आप लोगों ने ये वाला, कर्जे में डूबी थी, फिर भी उसके सपने देखो कितने बुलंद पर है, वहां वो खड्डे में गिरी है, वहां उसके सपने हैं, दोनों के बीच में कितना बड़ा अंतर, कितना बड़ा अंतर, फिर भी वो स्टेबल वहां पे खड़ी है, न्यूट्रल होकर के खड़ी है, और फिर भी वो सोच रहे, मुझे तो समंदर के किनारे ऐसा बंगला चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो मतलब कर्जे में डूबी जो कंपनी है, उसका विस्तार मुझे बड़ा करना है। सोचो, हाँ, मैं ये नहीं कहती कि सोच सोच के आप लेकिन आपके पास वो सारी शक्तियां हैं। जब सोचोगे आप कुछ करने के बारे में, या जो आपके आसपास जो मतलब हो रहा है उसके बारे में, जब आप कृतज्ञ होना शुरू हो जाओगे, आप अंदर से खुश होगे। अगर खुशी ऐसी चीज है ना, एक खुशी आपके पास आई ना, उसी दिन आपके पास 10 खुशियां आएगी, पक्का लिख लेना, ये होता ही है, ये होता है ये। तो आप पहले तो आपको ये अंदर से क्रिस्टल क्लियर करती है, अंदर से आपको क्लियर करेगी, आपको प्योर हीरा बनाएगी। और फिर क्रिस्टल तो जो होता है वो चमकता है ना, हाँ, उसको धूप में रख दो, उसके अंदर से कैसी शाइनिंग निकलती है, कभी देखा है? आप ऑलरेडी वो हो, आप ऑलरेडी वो हो। अभी मैंने बोला ना कि बुक जो है उसके ऊपर मिट्टी या धूल जमी हुई है, उसको डस्टिंग अगर किया जाए, हाँ, तो वो बुक जैसी थी वैसी आपके हाथ में आती है। तो आप ऑलरेडी वो हो, राइट। चीज क्या करनी है, सिर्फ हमारे विचार जब चेंज होते हैं, हमारी भावनाएं चेंज होती है, तो हमारे आजू बाजू का वातावरण ऑरा चेंज होने लगता है, और वही ऑरा हमें वही देने लगता है जो हम सोचते हैं, राइट। तो जो प्योर इंसान होगा ना, उसके मतलब ऐसे जो पर्सनालिटी होती है ना, तो देखना उसका फेस का एक तेज भी अलग होता है। उसके बाद बात करने की मतलब छटा बदल जाती है, उसके पास ऑरा में जो भी कोई आता है बैठता है तो उसको अच्छा लगता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत डीप है ये, लेकिन मैं बहुत कुछ इसमें समझा रही हूँ आपको। क्यों? मुझे आपको आगे लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक कदम रखा है लोगों को प्रकाश की तरफ ले जाने के लिए, तो सीधी सी बात है, मुझे तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर मैं अपना बेस्ट नहीं दूंगी, तो फिर आप लोगों को मैं कैसे आगे लेकर के चलूंगी, बताओ। ठीक है, तो मेरी इसके अंदर मेहनत है। आप लोगों को आज के बाद जब भी मैजिक बुक फिर से भी हम चालू करेंगे, आप लोगों के लिए मैं फिर से वापस फ्री में ही चालू करूंगी, ठीक है, लेकिन कीजिएगा, और पूरी शिद्दत से पूरे असाइनमेंट के साथ वन डे जो भी मतलब असाइनमेंट मिलता है उसको क्लियर करो बस। फिर देखो
क्या चमत्कार होते हैं? चमत्कार तो सिर्फ ये बुक करते हैं ना 12-13 दिन में, तो मतलब जिसने शिद्दत से किया, जितना मतलब ऊर्जा शक्ति के साथ, इच्छा शक्ति के साथ आप अपना बेस्ट देते हो ना, ये इससे ज्यादा आपको देने वाली है। ओके, आगे पढ़े। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है कि अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। हाँ जी, तब देखो छोटी छोटी बातों को लेकर के बोला है कि भाई भौतिक इच्छाएं आपकी जो होती है, मोटरसाइकिल, जूते, कंप्यूटर, जो भी हो, ठीक है। तो मैंने बोला था ना मुझे लैपटॉप चाहिए था, किसको पता है इसके बारे में? ठीक है, जी चलो जी, उसको आपने एक बार हाँ, उसको जाने दो, फिर कभी रिपीट करेंगे। लेकिन अगर मैं है ना, मुझे जूतों का बहुत शौक है। किसी अच्छे जूते को देखती हूँ तो मैं क्या कहती हूँ, वाओ बहुत ही प्यारा जूता है, मैं उसको प्यार दे देती हूँ, ठीक है। और फिर विजुअलाइज करती हूँ कि मेरे पास भी मस्त मस्त जूते आए। आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब जब भी मतलब मैं ऐसे थिंक करती हूँ ना, मैं खुद अचानक कहीं जाती हूँ ना, तो 3-4-5 जूते तो ऐसे ही खरीद के लेके आ जाती हूँ ऑटोमेटिकली। पहले तो मतलब मैं सोचती थी लूं या नहीं लूं, लेकिन ऑटोमेटिकली ये सारा काम हो जाता है, ठीक है। और मतलब ऐसी प्राइस में मुझे वो जूते भी मिल जाते हैं जो मैंने सोचा भी नहीं था, मतलब नॉमिनल प्राइस में बेस्ट जूते, 3-4-5 वैरायटी। तो मतलब ये सारी चीजें बहुत ही मतलब अमेजिंग होता है। ये सारा चैप्टर करने के बाद तो पूरी मेरी काया, पूरा जीवन ही पलट गया, पूरा सोचने का तरीका ही पलट गया। आप भी ये कर सकते हो, यू हैव अ पावर, राइट। सो तो जो भी आज के बाद जो चीजें देखो ना, जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसको बोल दो वाओ, और मन से ही प्यार दे दो, बस। फिर वो अपने आप ही खींची। क्योंकि देखिए जी, ये क्या है कि अगर कोई इंसान सक्सेस होता है और हम उसकी सक्सेस से जलते हैं, तो वो सक्सेस हमारे पास कभी नहीं आएगी। लेकिन कोई इंसान सक्सेस होता है और उसकी सक्सेस को देख करके आप बोलते हो वाओ, क्या मतलब कम टाइम में इसने अचीवमेंट किया है, उसको अप्रिशिएट करो। जितना बड़ा अप्रिशिएशन आपका होता है ना, उतनी 1000 गुना वो चीजें आपके पास लौट करके आती है। जी ये रियल है, ये सृष्टि का नियम है, ये मेरा नियम नहीं है, सृष्टि का नियम है, राइट। ओके, चलिए आगे। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है, दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं। जस्ट 1 मिनट। तो मैं एवरी टाइम नहीं बोलती अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा होगा। मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ना, हमारे घर में तो नियम ही है, सबसे पहले जो भी उठेगा वो बोलेगा गुड मॉर्निंग। गुड बोलते ही गुड गुड जैसा होने लग जाएगा। अच्छा अच्छा हो, अच्छा बोलो, अच्छा होगा। बिकॉज अब आप एक एनर्जी हो, हम खुद एक एनर्जी है, याद रखिएगा। जो एनर्जी आप दोगे वही एनर्जी लौट करके आएगी। अच्छा अच्छा सोचना, अच्छा देखना, कोई भी मतलब बात हो उसको एक अच्छी सी थॉट देना, वाइब्रेशन देना, पूरा ही मतलब जीवन पलट करके रख देने वाली ये चीज। किसी को खुश देखते हो तो उसके अब पता है कि नहीं वो क्यों खुश हो रहा है। पहले तो मुझे तो ये क्यों पागल की तरह हंस रहे, पता नहीं क्या, ऐसे पहले होता था। लेकिन अब आप नहीं मानोगे, मैं घर में अगर अकेली भी होती हूँ ना, तो कोई ऐसी बात आ जाती है, मैं अकेली हंसती हूँ, मैं अकेली एंजॉय करती हूँ। जब अकेली होती हूँ तो की बात है, तो अभी मैं एंजॉय कर रही हूँ, तो अभी मैं खुश हूँ। क्यों, कैसे होता है ये? और कोई हंसता है ना, तो उसको तो देख करके मुझे भी हंसी आती है, चाहे मुझे बात पता हो भी नहीं भी। लेकिन इसके बाद तो मेरा पूरा नजरिया चेंज हो गया, मैं भी खुश हो जाती हूँ। बिकॉज अब मुझे बस वही चाहिए। जीवन किसके लिए हम जी रहे हैं?
आनंद, खुशी, और हमेशा अपना जीवन आप बेस्ट जीते हो ना, आप लोगों का भी बेस्ट जीवन जी पाते हो और लोगों का जीवन बदलने का मतलब आप एक जरिया भी बन सकते हो। ठीक है, आगे पढ़े। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों को आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे, आप सही है। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पर कृतज्ञ होने की जरूरत है। जी, आगे पढ़े। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए नए तरीके कैसे खोज लेती है। हाँ, तो देखिए यहाँ बोला गया है कि जादुई संकेत को समझे एक ऐसा खेल है। तो वो खेल होता है ना, आपने भी बचपन में खेला होगा। तो मैं तो आपको छोटी सी चीज से समझाऊंगी कि आपको समझ में आ जाए कि वो अब छोटे थे तब वो खेल खेलते थे ना, लुक्का छुपी या छुपम छुपी, और हमारे गुजराती में तो उसको बोलते हैं थप्पो। उसको थप्पो। बोलते हैं थप्पो। बहुत वो खेल खेलने में मजा आता है। मतलब ये 4-5 लोग मतलब बच्चे इकट्ठे होते हैं और फिर सारे छुप जाते हैं, और फिर वो पकड़ने आता है, इधर देखता है उधर देखता है, और फिर जब वो आता है तो हम ऐसे ऐसे छुप करके पीछे हो जाते हैं ना, कितना बड़ा मजा आता है वो खेल खेलने में। तो ये ऐसा लुक्का छुपी का खेल होता है, ठीक है, जो ये यूनिवर्स हमारे साथ खेलता है। बहुत ही मतलब ऐसे कोई भी चीज आती है ना, तो ऐसे जियो कि रोमांच जो होता है ना आपका परवान पे चढ़ा हुआ होना चाहिए। अब आगे क्या, अब आगे क्या, अब आगे क्या, राइट। खुशी महसूस होती है क्योंकि ये आश्चर्य और रोमांच को कभी खत्म नहीं होने देती। कृत्य कहते हैं कि जो जादुई शक्ति होती है वो सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देती है, कह रहे हैं ना। तो मुझे भी मतलब एवरीडे मुझे मॉर्निंग में उठती हूँ तो और आज क्या है ना, पहले तो हम सोते हैं हाय बाप रे अब क्या होगा, अब क्या होगा। देखो सोचने की पैटर्न बता रही हूँ, आज तो ऐसा हुआ है अब क्या होगा, अब क्या होगा। और जब अगर इस तरीके का खेल को माइंड में ला करके अगर इसको आप चेंज कर दो, तो अभी देखो सभी कितने मतलब मस्त हो गए ना। आपके अंदर भी एक छोटा बच्चा अभी भी है, सबके अंदर होता है। अभी खेल की बात की तो सबके मुंह के ऊपर कैसी स्माइल आ गई ना। तो ऐसा तो शायद कोई मेंटोर समझा पाएगी आपको, अदरवाइज तो सब बोलकर समझा के चले जाते हैं। तो मैंने कहा था ना कि इस सेशन को ऐसे चलाना है, थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा अभ्यास, ऐसे मतलब कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हर एक चीज के साथ हमें लेकर के चलना है, तो सबको मजा आता है। मजा भी आता है, आप खुश होते हो तो आपकी एनर्जी चेंज होती है। अभी सब कैसे Thank खुश you. हो, सबके दांत दिख रहे थे मेरे को, जो मुझे दिख रहे हैं अभी, जो मैं देख थैंक पा यू। रही हूँ। यस, तो बहुत मजे का होता है ये जो चैप्टर्स जो होते हैं, इसके सारे ही मजे के होते हैं। लेकिन अब मुझे भी लग रहा है कि आप इसके अंदर डीप में उतर रहे हो, तो आगे तो और भी मजा आएगा, राइट। सो आगे पढ़े। तो कभी डरना नहीं है, कभी ये सोचना है कि हाँ ये कुछ हमारे साथ संकेत ऐसा है, और हमारे साथ कौन सा गेम खेला जा रहा है, लुक्का छुपी वाला। कौन सा? लुक्का छुपी। यस, ओके, पढ़े आगे। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो यह सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ। और एक नए सुंदर दिन के लिए भी यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो
यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यस, जादुई संकेत देखिए यहाँ हर एक चीज के लिए वो जादुई संकेत ढूंढती है और हर एक चीज को क्यू की तरह अप्लाई करती है अपने जीवन में। और बोलती क्या है कि जब अगर कोई डाक वाला भी आता है, चाहे वही उसके अंदर कुछ भी हो, तो भी वो क्या सोचती है, वो सोचती है कि तो डाक या डाक सेवा क्या अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है, चाहे उसमें कुछ भी आया हो। लेकिन अगर हम ये मतलब सोचेंगे कि इसके लिए इसके अंदर चेक हो सकता है कि ये हो सकता है, क्योंकि आपने कल्पना की, आपने शिद्दत से जब कल्पना की, उस फीलिंग के अंदर जाते हो और वो वाइब्रेशंस मैच होते हैं जब हमारे ओरा से, तो फिर वो क्या मिलेगा आपको, वही मिलेगा। नहीं होता सडनली हम किसी को याद करते हैं तो वो व्यक्ति अगर नहीं आता है तो उसका फोन कॉल आ जाना या समाचार उसके आ जाने, वो क्या है, आपकी वाइब्रेशन की जो गति होती है ना, बहुत स्पीडी होती है। अब कहीं भी किसी को भी मतलब यहाँ बैठे बैठे अगर मैं किसी को मतलब संदेश भी देना चाहती हूँ ना, तो वो फोन कॉल से भी ज्यादा तेजी से भागता है। आपको ये पता है, पता होगा। यस 100%। हाँ, Yes, it's तो इसका telepathy. अब आपके पास ये कलम दे दी गई है, इसका अच्छे से यूज कीजिए अपने लाइफ में। जहां जहां हर एक चीज में मैं तो कहती हूँ अप्लाई करो, हर एक चीज के अंदर इसको अप्लाई करो। मेरे पास तो कोई गाड़ी गुजरती है ना, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे स्माइल कर रही है, मेरे को उसको देख के भी हंसी आती है। ये देखो अब क्या कैसी बात है ये, मतलब हमारे अंदर ये बस चुका है, ये कृतज्ञता का जो भाव है मेरे अंदर कहीं ना कहीं मतलब बस चुका है। और उसको देख करके मैं बोलती हूँ वाओ, क्या प्यारी क्या कार है, क्या मस्त कार है, कितनी स्पीड से आई और फटाफट से चली गई। और कोई होता तो पागल है साला, कैसे कार चलाता है, इसको तो कार चलाने नहीं आती। ये होता है कि बात एक ही है, लेकिन तरीका सोचने का। यस और नो बोलो। तो यस आज इसके बाद आपको तो पता चल ही जाएगा 100% श्योर कि कोई भी बात हो तो आपको क्या सोचना है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। जादुई संकेत समझे खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना ही करना है कि दिन भर में सृष्टि के साथ जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहे और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दे। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहे, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ ये लाइन समझने वाली है कि कृतज्ञता ज्यादा तर से मतलब हो नहीं सकती, आप कर नहीं सकते हो। तो मैंने बोला था ना परसों, आप जाना ये सब चेक करना, इसको देखना, क्योंकि मुझे पता है आप अभी वो फीलिंग में हो ही नहीं। ठीक है, आप जाते हो डेली वॉक करते हो, लेकिन आपके अंदर वो फीलिंग है ही नहीं, क्योंकि आपको समझ नहीं है। जब भी आप किसी चीज के अंदर डीप उतरते हो तो ऑटोमेटिकली ये फीलिंग, देखो अभी ये नजरिए की हमने बात की ना, अब कल से आप देखना, आपको खुद को महसूस होगा, खुद को नोटिस करना। कोई भी बात हो, कोई चीज आपके पास से गुजरे या कुछ भी हो, कोई कपल हो, चीज हो, गाड़ी हो, पेन हो, हाँ, तो आपको पता चलेगा कि मतलब कृतज्ञता का जो भाव होता है, अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं आप। तो इसको आप अटेंशन में ला सकते हो, क्योंकि अभी आप वो फीलिंग में हो नहीं ना। तो अभी जो बोला है वो सारी चीजें, जो जो यहाँ बोली, वो सारी चीजें के ऊपर आपको आज से ही अभी से ही अटेंशन में आना है। और वहां कौन सा भाव लाना है, जब मैंने बोला ना, एक तो हाय हाय कर दो या वाऊ कर दो।
वाव वाली चीज को पकड़ लो, चाहे कुछ भी सिचुएशन कुछ भी हो उसको पकड़ लो, ठीक है। तो वहां आप थैंकफुल, कृतज्ञता का भाव जब आपके अंदर शुमार होने लगता है तो ऑटोमेटिकली आप एक मैग्नेट बन जाते हो, ठीक है। और मैग्नेट को कुछ नहीं पड़ने की जरूरत पड़ती, वो जहां भी पड़ा होता है ऑटोमेटिकली वो सारी चीज खींच के उसके पास आकर के चिपक जाती है। दैट्स इट। ओके, आगे पढ़े। और यदि चाहे तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक और चौकस बनाती है, और आप जितने जागरूक और चौकस बनते हैं उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझे। जी, तो यहाँ बोला है कि आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर सक्रिय प्रतिक्रिया करते हैं, करने की कोशिश करें उतना ही बेहद रहेगा, बेहतर रहेगा। क्योंकि यदि आप पिछले 24 दिनों से इसका नियमित अभ्यास कर रहे हैं तो अब आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपके हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आपने पहले से इसको शुरू नहीं किया है, तो मैं इस चैप्टर ये है, मैं इसको मैं जो 24 डेज का जो सार है वो एक अलग बात है कि आपने नहीं किया, लेकिन यहाँ काफी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। जो 24 डेज आ गए, जो 24 दिन हमारे आगे चले गए, ठीक है। लेकिन आज के चैप्टर में आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर चैप्टर वाइज जब आप करते हो तो वो क्या होता है कि बूंद बूंद से जो सागर बनता है ना, उस तरीके का मतलब हमारे अंदर मतलब इनबिल्ड होता है वो, ठीक है। सो मैंने यहाँ आपको ज्यादा ही मतलब क्लियर समझाने की कोशिश की है इसी चैप्टर में, राइट। आगे बढ़े। जादुई अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझे। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहे और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहे मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। तो अब आपको कल का अभ्यास जो है उसको अटेंशन में आने के लिए कल सुबह 10 ब्लेसिंग लिखनी है जो आपके पास है ऑलरेडी। जो भी चीज आपके पास है उसके लिए आपको 10 ब्लेसिंग लिखनी है, और लिखने के बाद नीचे लिखना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कल से शुरू कर देना लिखना, जो इसने भी नहीं किया है अभी तक, ठीक है। कल से ही कर दो। 10 चीजें लिखो। पंखा की हवा खा रहे हो तो भी बोलो धन्यवाद। आपके पास फैन तो है ना हवा देने के लिए, औरों के पास तो वो भी नहीं है, राइट। ये सारी चीजें आपके आशीर्वाद है, वही सारी चीजें आपकी ब्लेसिंग है। आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, वो भी आपके आशीर्वाद है, राइट। वो सारे और बहुत कुछ है आशीर्वाद। अगर गिनने जाओगे तो आपके घर के अंदर देख लेना, वो सारी चीजें हैं आपके पास। जो एक जीवन जीने के लिए जरूरी होता है वो सारी चीजें आपके पास है, और उससे ज्यादा, ठीक है। आज से पहले तो हम रोते धोते थे, हाय ये नहीं है, हाय वो नहीं है। आज के बाद नहीं रोओगे धोओगे, अगर समझ में आया होगा तो, ठीक है। और जिसको समझ में नहीं आया ना वो तो रोएगा ही, राइट। तो सोचो क्या चूज करना है। मैंने तो आपको बता दिया, मैंने तो कलम भी दे दी, लिखना आपको है। फिर ये मत बोल देना आओ मैडम और आप भी लिख के भी आप दो, तो फिर वो तो प्लेट मेरे लिए तैयार हो जाएगी, राइट। ओके, तो राइट। आज आप कल से ही धन्यवाद लिखना शुरू कर दो जो आपके पास है।
उठते ही लिख देना। आज रात को सोने से पहले एक नोट और कॉपी लेकर के रख देना बेड के साथ, ठीक है। जैसे जागो ना उस टाइम ही 10 ब्लेसिंग लिख लो। लिखने के बाद नीचे लिख लेना 3 बार धन्यवाद, राइट। 10 चीजें लिखो अभी तो। उसके बाद आपको क्या करना है कि आज अपने कल आज से ही करो तो भी 7 संकेत को ऐसे ग्रहण करना है, ठीक है, कि जिसके ऊपर आपका ध्यान जाता हो या फिर आप जो पाना चाहते हो। तो आप अपने आसपास ऐसे वातावरण के प्रति चेतन रहे, अटेंशन में रहना है एवरी टाइम। मतलब आपको ये प्रेजेंट में ही लाएगा। पहले तो ये अभ्यास जो है ना बहुत अहम है, इसको आपको प्रेजेंट में रखेगा आपको, क्योंकि ये दिमाग जो है ना कभी यहाँ स्टेबल नहीं होता। ये हमेशा याद रखना, वो इधर उधर ही भागेगा। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो ना, वो इधर उधर ही भागेगा। पहले उसको स्टेबल करेगा ये, ठीक है, पकड़ के बिठाएगा, बैठ जाए यहाँ चुपचाप ऐसे, राइट। सो आज आपको वातावरण के प्रति चेतन रहे और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत को ग्रहण करना है, राइट। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वर्जन वाले व्यक्ति को देखें तो कहे मेरे आदर्श वर्जन के लिए धन्यवाद। जो आप चाहते हो, जो आप बोलोगे, वो आप होते जाओगे, वही चीजें आपके पास आएगी। रात को सोने से पहले आपको पत्थर को हाथ में थामना है और आज पूरे दिन भर में जो भी अच्छा हुआ उसके प्रति कृतज्ञता, मतलब थैंक यू गॉड, ऐसा बोलते बोलते पत्थर को हाथ में थाम के सो जाना है। आप मेरे लिए भी धन्यवाद कर सकते हो, आप इस चैप्टर के लिए भी धन्यवाद कर सकते हो, ठीक है। ये भी रीमा मैम ने आज इतना अच्छे से समझाया, ठीक है, हाथ में पत्थर थाम के। और आज मतलब वो लुक्का छुपी वाला जो हमें बताया, वो सारी बात को देख करके भी हमें अंदर से हंसी, बच्चे बन गए थे ना जब आप हंसे थे। तो वो भी एक गुड फीलिंग है, वो फीलिंग को आपको कैच करना है, ठीक है। और उसको पत्थर को ये सोचते सोचते सो जाना। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, लेकिन रियली आप कर सकते हो ये, ठीक है। तो ऐसा करते सो जाना है। तो जी आज हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है। किसी का कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई सवाल या कुछ हो तो आप मुझे पूछ। आ जाओ। हाँ जी बोलिए। हाँ अंकल जी बोलिए, आपको कोई सवाल है क्या? नहीं नहीं। ओके। हाँ और कोई अच्छा, किसी मैं को? हाँ बोलिए। कमलेश जी को बुलाना चाहूंगा। कमलेश जी हाँ जी। जो आज हमारा न्यू मेंबर है। कहाँ है? मैं सबको नहीं देख पा रही ना, एक्चुअली मुझे भी ये थोड़ा। कमलेश पटेल। है जी कमलेश जी, आप हैं क्या कॉल पर? क्या છે કમલેશ ભાઈ? બોલે હે પણ નહીં. તમે બોલો, તમારું ઓલું અનમ્યુટ કરો, લાલ સ્પીકર છે ને નીચે, એને અનમ્યુટ કરો. હા હવે બોલો. मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, दिखाई देगा. नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं आप बोलो। तो हाँ दोनों बोलिए। मैं कपल आपको देख रही हूँ। हाँ मैं आपको दिखूंगी, लेकिन एक्चुअली मुझे सभी पार्टिसिपेंट मुझे अभी नहीं दिख रहे हैं। एक्चुअली मैं खुद को हाँ ही तो विजिबल हूँ अभी। आप बोलिए। हाँ, वो अभी हाँ खाना जी खाने बोलिए, गए। कौन है? कमलेश जी है क्या अभी कॉल पर? कमलेश जी की वाइफ है, पहले कमलेश जी भी उन, था तो उनकी उनकी वाइफ है. वाइफ हूँ, वाइफ। हाँ जी बोलिए। શું સમજ उनकी में वाइफ આવ્યું हूँ તમને? मैं। हेलो, हाँ, તમને શું સમજમાં આવ્યું? આ મેડમ જે કહે છે કેવું લાગ્યું? सारो लाग्યું. તો આ કામ કરાય કે ન કરાય? कराय. તો રોજ સાંભળવાનું. હા રોજ સાંભળ. મેં એક દિવસ સાંભળ્યું હતું તમારું, ચાલુ હા, હતું ત્યારે મારામાં એવું આંખ જેવું આવ્યું હતું ને દબાયું એટલે ચાલુ થઈ ગયું. ઓકે. હા, તો ધન્યવાદ, તમે સાંભળ્યું એ બદલ તમારો આભાર. તમને भी धन्यवाद. થેન્ક યુ. हाँ जी, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या नहीं? हो तो बोलिए यस। सवाल है? मैं इतना अच्छा समझाती हूँ, आप लोगों के पास कभी सवाल ही नहीं होता। वाह, मैं बहुत बेस्ट हूँ रियली।
बोलो है क्या? सही में आप दोस्तों। थैंक यू सो मच। मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता। कर मैम दो। मैंने देखिए एक जो बात बोली, एप्रिशिएशन, अभी तो हम ब्लेम करते थे सबके ऊपर, राइट? सुनिए लेकिन आप, जब हमने किसी को अप्रिशिएट करना शुरू किया तो उसकी भावनाएं चेंज होती है, और अप्रिशिएट करने से हमारी भी भावना चेंज होती है। और हम जो पढ़ रहे हैं वो भावनाओं की दुनिया है, तो फिर हमें क्या मिलेगा? बोलो सभी बच्चे, 100 बोलो। का है। यस, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, जो चाहिए वो पहले देना पड़ेगा, राइट? ओके, तो आज मैंने हमारा आपको, राइट हाँ जी बोलो। हेलो जी मैम, हाँ मैंने बोलो। एक बात बोली थी, आप सुने नहीं। हाँ बोलिए ना। मैंने आपको एक बात बोली थी कि आप बहुत अच्छी टीचर हमें मिली है, सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आपके लिए भी, थैंक यू सो मच। क्योंकि इतनी शिद्दत से समझाने वाली टीचर मिली। हाँ, मैजिक बुक चलती है ऑनलाइन पर, लेकिन मैं कह रही हूँ ना कि सभी के अंदर एक अलग क्वालिटी होती है। मैं मैजिक बुक करती हूँ, लेकिन मैं जहाँ से प्लेटफॉर्म से मैंने किया है और मैं करती हूँ, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ एक गेट टुगेदर होता है, तभी हम ये सब एंजॉय करते हैं। ठीक है? अब सबके बस की बात नहीं है कि दिल्ली तक जाना, करना ये वो, राइट? लेकिन मेरा तो खुद का नेचर ही ऐसा जॉली है, तो मैं मेरे अपने यूनिक जो नेचर मेरा जो है उसके साथ मैं आपको समझाने की इसको कोशिश कर रही हूँ ना। तो आप लोगों के पास भी, मतलब आप सभी इतने यूनिक हो, आपके अंदर भी वो सारी क्वालिटियां होती है, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो वो होता है एप्रिशिएशन। किसी भी व्यक्ति को आप एप्रिशिएट करते हो ना, तो आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है और उसकी भी एनर्जी चेंज हो जाती है, और फिर एनर्जी जो चेंज होती है ना, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें आपकी तरफ आनी शुरू हो जाती है, राइट? तो आज के बाद हम कभी कंप्लेन नहीं करेंगे किसी को भी, ठीक है? अगर कंप्लेन वाली बात हो तो भी नहीं करना है, एप्रिशिएट करोगे ना। ठीक है, हमारे एक अंकल जी थे, भगवत बाहुर नाम है उनका, और वो आउट ऑफ कंट्री से है। तो जब भी उनका मतलब कुक होता है ना, कुछ खाना बना करके लाता है ना, थोड़ा सा भी अगर अच्छा भी नहीं होता है तो वो क्या बोलते हैं पता है? तालियों के गड़गड़ाहट के साथ वो बोलते हैं, वाओ कुक, तुमने क्या खाना बनाया है आज, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेस्ट, अमेजिंग डिश बनाई है तूने। फिर क्या होता है पता है? शाम को तो वो है ना, उससे भी मतलब लजीज खाना बना के उनके सामने पेश करता है। ठीक है, और क्या खाना बनाया है, नमक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हाँ, फिर वो क्या होता है, उसके भी बेचारे को, उसको भी मतलब बैड फील होता है ना। अब हमें भी होता है, उसको भी होता है, लेकिन हमें चाहिए क्या? अच्छा अच्छा। तो जब अच्छा अच्छा दोगे तो अच्छा अच्छा आएगा ना, राइट? ओके, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, आपकी धन्यवाद छोटी धन्यवाद मोटी बात कुछ धन्यवाद। बोलने जा रही है। और मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे सपने बहुत तेजी से जल्दी से पूरे हो, और आप सब हेल्दी वेल्दी हैप्पी अपने परिवार के साथ लॉन्ग लाइफ खुश रहे, वही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। बोल 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 से। हेलो मैम। हाँ जी बोलो। मैम मैं कभी इससे जो ये जूम मीटिंग है ना, हाँ, ऐसे में किसे कैमरे के सामने नहीं आती थी, पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है, आप बहुत अच्छे से समझाती हो, थैंक यू सो मच। ओ वेलकम बेटा। थैंक यू, क्योंकि तुम भी इतने प्यारी हो ना। ठीक है, तुमने ऐसा सोचा ना, एक कदम उठाया ना अपने लिए, तभी तो कैमरे के सामने आई ना आप। और देखो, एक कदम इस बच्ची ने उठाया, कैमरे के सामने नहीं आती थी, और वो आई, और आज वो लड़की छोटी सी बच्ची है, और वो कह रही है, ठीक है, कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक कदम तो आपको उठाना पड़ेगा ना। मैडम, यस, कौन बोला? अभी तुमने अभी तुमने रात में सेशन किए हैं? हम्म। वैसे ये बच्चा क्या बोल रहा है? अभी तुमने जो रात में सेशन किया है ना, हम्म। हाँ तो बोल। तो प्रेयर चालू होती है तो बोल फटाफट। प्रेयर प्रेयर। हाँ, प्रेयर चालू होती है ना नाइट में, और हाँ, तुम गुड इवनिंग क्यों बोलते हो?
गुड इवनिंग क्यों बोलती हूँ मैं? यस। ओके, तो फिर अब मैं क्या बोलूं? गुड मॉर्निंग बोलूं? नहीं, गुड तो नाइट बोलो। और गुड जब से नाइट। ओके, जब सेशन ओवर होगा ना, तब हाँ तब गुड इवनिंग बोलना। ओके ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। ओके ओके, तो ये जो छोटी सी बच्ची अभी जो शेयरिंग कर रही थी, ठीक है, वो एक लेखिका है और वो छोटी सी 7 साल। विनोद सर कैमरा मतलब बच्ची को सामने करना जरा, एक बार देख लो उसको, एक बार आप सभी। वो छोटी लड़की है, कैमरा करो उसकी तरफ, विनोद सर उसको दो। आप हैं कॉल पर विनोद सर? जी नहीं, निकल गए लगते। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस।